तो दोस्तों, क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम देख रहे थे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हमने क्या देखा था कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया की स्टडी, जिसको टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, इन एलिमेंट्स की, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी स्टडी जब हम करते हैं तो इसी को कहते हैं एक पर्टिकुलर जगह की क्लाइमेट की स्टडी करना, क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन ये जो कहीं पे टेम्परेचर कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे रेनफॉल कम है, कहीं पे रेनफॉल ज्यादा है, एयर प्रेशर कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, डायरेक्शन, तो ये किन चीजों से होती है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए हम उन फैक्टर्स को देखते हैं कि रेनफॉल हम अलग अलग जगह, कहीं ज्यादा लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म्स, अलग अलग जगह पे, एक जगह बारिश हो रही है, एक जगह नहीं हो रही है, कहीं पे, तो ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। आइए देखते हैं विच फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला है लेटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा धरती, ये इक्वेटर, यहां पे आ गया हमारा इंडिया, ये हमारा इक्वेटर। ठीक है, ये जो एरिया है ये तमिलनाडु वाला एरिया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो एरियाज आते हैं हमारे इंडिया के, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, यहाँ पे मध्य प्रदेश या आ गया, ठीक है, तेलंगाना। तो दीज आर द एरियाज जो गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि इक्वेटर इनके पास है, दे आर क्लोज टू इक्वेटर। तो ये जो लेटीट्यूड 0 डिग्री हमारा लेटीट्यूड है, लेटीट्यूडनल एक्सटेंट, ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये इक्वेटर पास है इन एरियाज के पास, तभी तो यहाँ पे गर्मी होती है ना माय डियर फ्रेंड्स। पूरे साल यहाँ पे ऐसा लगता है कि समर्स चल रहे हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है, 100% कर रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा फैक्टर कौन है। तो सेकंड पार्ट है हमारा मिडल हिमालयस। मिडल हिमालयस गाइस, मिडिल हिमालय एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया को अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये कैसे? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये है हमारे इंडिया का मैप। ठीक है, दीज आर द मिडल हिमालयस। ठीक है, इसके पीछे क्या है? चाइना, इसके पीछे मंगोलिया, और यहां पे आ गया हमारा रशिया। रशिया में साइबेरिया से कोल्ड वेव्स, ठंडी ठंडी हवाएं आती है माय डियर फ्रेंड्स। ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, इतनी ठंडी हवाएं आती हैं कि अगर ये मिडिल हिमालयस, ये पहाड़ यहां पर नहीं होते तो आज हमारा यूपी, बिहार, ये रीजन होते ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। पूरा का पूरा ड्राई रीजन होना था ये। तो ये मिडिल हिमालयस अब क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 100% कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो गाइस, दिस इज, ये मैं इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहा हूं रफली। ठीक है, ये इंडिया का मैप मैंने रफली ड्रॉ किया है। यहां से आती है माय डियर फ्रेंड्स साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून आती है। यहां पे क्या है हमारा? वेस्टर्न घाट्स, दीज आर ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये आ गया हमारा वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, पहाड़ है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी पहाड़ है, बीच में ब्रेक है, टूटे हुए बीच बीच में जगह है, लेकिन ये कंटिन्यूज है। ठीक है, जब साउथ वेस्ट मॉनसून जब अब आएगा हमारा जून मंथ की स्टार्टिंग में, ठीक है, मॉनसून जब आएगा तो मॉनसून क्या है? रेन बियरिंग विंड्स, जो बारिश करवाती है।
तो ये जब आएगा तो यहाँ पहाड़ों के साथ टकराएगा पहले। जब ये यहाँ पर टकराएगा तो एयर क्या करेगी, एयर ऐसे करके राइज कर जाएगी। जब एयर राइज करेगी तो एयर विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब एयर ऐसे, मैं यहाँ पे पहाड़ बना लेता हूँ एक समझाने के लिए, ये आ गया वेस्टर्न घाट का पहाड़, ये आ गई एयर। जब एयर यहाँ पे टकराई और ऊपर राइज करेगी तो विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने से ह्यूमिडिटी जो है हमारी, ह्यूमिडिटी वो बढ़ गई। ह्यूमिडिटी बढ़ गई। ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई और इसने क्या किया, ऊपर बादल बनाए, बादल बनाए और यहां पे रेनफॉल करवा दिया इसने। जिस जगह ये रेनफॉल करवाती है पहाड़ के साथ टकरा के, उस जगह को कहते हैं हम विंडवार्ड साइड। पहाड़ ना होते तो डायरेक्ट आगे चले जाती। यहां पे रेनफॉल करवाने का ये वेस्टर्न घाट्स ये रीजन है। और इसकी दूसरी तरफ अगर एयर जाती है तो विद डिक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर इंक्रीजिंग। तो कैसे, वाटर वेपर नहीं बनेगा, बादल बनेंगे नहीं तो बारिश किस तरह से होगी। तो इसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। अगर ये वेस्टर्न घाट्स नहीं होते माय डियर फ्रेंड्स तो आज केरला में बारिश होती ही नहीं। इसीलिए केरला में सबसे ज्यादा बारिश होती है। बारिश यहां पे भी होती है मैसन राम में, लेकिन केरला में भी काफी बारिश होती है सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न घाट्स। ये मॉनसून आता है यहां से टकराता है। तो ये माय डियर फ्रेंड्स इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया का मैप है ये। साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, वेस्टर्न घाट्स के साथ टकराता है। ठीक है, ऊपर जाती है एयर और यहाँ पे बारिश रेनफॉल करवा देता है। ठीक है, रेनफॉल करवाता है। लेकिन कुछ 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 विंड्स इस तरह से गुजरात वाले एरिया से यहां से ऊपर की तरफ चली जाती है। दोस्तों यहां पे है अरावली रॉक्स, पहाड़ इस तरह से, ये राजस्थान के एकदम पैरेलल है। आगे जाकर ये दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा यहां पे रेनफॉल करवाती है ये मॉनसून। जे&के के यहां पे रेनफॉल करवाएगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अगर ये जो राजस्थान का इलाका है यहां पे क्यों नहीं हो पाती बारिश, क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि अरावलीज जो हैं एकदम पैरेलल हैं, इसके एकदम बराबर है इस तरह से। अगर ये इस तरह से ना होकर इस तरह से होता रास्ते में, तो जो आज राजस्थान का एरिया है यहां पहाड़ों के साथ टकरा के राजस्थान आज एक रेतीला इलाका होना ही नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। किस तरह से होना था, यहां से टकरानी थी विंड्स और आकर यहीं पे इसने रेनफॉल करवा देनी थी और आगे जानी नहीं थी। लेकिन ये कैसा है, ये इस तरह का है, ये एकदम पैरेलल है। तो इसलिए क्या होती है, ये जो विंड्स आ रही है नीचे से साउथ वेस्ट, ये इस तरह से आगे चली जाती है और आगे जे&के, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली यहां पर रेनफॉल करवा देती है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है। ठीक है, तो दोस्तों मिडल हिमालयास जो जे&के में पड़ता है हमारा, मिडल हिमालयास। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल दिस इज जम्मू। अब आप देखोगे कि मॉनसून आने वाला है तो वो काफी जून टू सितंबर काफी यानी रेनफॉल करवाएगा, जे&के में भी होगा, लेकिन कश्मीर में नहीं हो पाता। क्या रीजन, रीजन क्या है, रीजन है मिडल हिमालयास। ये आ गया हमारा जम्मू, ये आ गया मिडल हिमालयास, इसके पीछे आएगा हमारा कश्मीर। जब साउथ वेस्ट मॉनसून, ये देखिए थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग बताता हूं आपको। ठीक है, ऐसे ही बनाया रफली सा मैंने। ठीक, ये जम्मू है, यहां पे मिडल हिमालयास है, ये कश्मीर है। अब जो विंड्स, साउथ वेस्ट विंड्स आ रही है, यहां से आ रही है, इधर से आकर ये सीधा यहां से जाती है अरावली रॉक्स, यहां से आकर सीधा
पहाड़ों के साथ टकराती है और जम्मू में रेनफॉल करवाती है, लेकिन पीछे नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये पहाड़ों के पीछे है कश्मीर, तो वहां पर नहीं हो पाती रेनफॉल। गैस ट्रोपोस्फियर जो लेयर है हमारी, उसमें हमेशा क्या होगा, जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर नीचे आ जाएगा इस लेयर में। तो इंडिया में क्या होगा, कोई भी एरिया है, कोई भी एरिया, जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर कम मिलेगा आपको। लाइक पत्नी टॉप, उधमपुर से पत्नी टॉप काफी हाइट पे है, इसलिए वहां पे जो प्रेसिपिटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्नो होता है, और यहां पर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल होता है। जम्मू में प्रेसिपिटेशन आपको इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल मिलेगा, और कश्मीर में आपको किस फॉर्म में मिलेगा, स्नोफॉल में। क्यों मिलेगा? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड रीजन में। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, इक्वेटर यहां नीचे है, तो ये वाले इलाके गर्म रहते हैं। लेकिन तमिलनाडु में आप ऊटी जाओगे तो ऊटी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ऊटी में आपको बहुत ही ठंडा इलाका मिलेगा, कोल्ड वेदर मिलेगा। क्यों मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? जस्ट बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि इसका एल्टीट्यूड हाई है। ये मैटर नहीं करता, ग्राउंड एरिया को नहीं देखेंगे हम, सरफेस को नहीं देखेंगे। जब भी हाई एल्टीट्यूड होगा, हाइट बढ़ेगी, तो आपका टेम्परेचर नीचे गिरेगा ही गिरेगा। पत्नी टॉप, फिर कोई भी इलाके में जब हम जाते हैं घूमने, तो वहां पे जो स्नोफॉल प्रेसिपिटेशन होता है, वहां पे कश्मीर में स्नोफॉल होता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है। जम्मू में रेनफॉल होती है इसीलिए। तो हाई विद इंक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजिंग। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस करती है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।